प्रॉफिट, हानि का लॉस, ठीक है ना। समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, लाभ और हानि क्या होता है ना। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इधर देखो, क्रय मूल्य, पहले क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य का इंग्लिश शब्द होता है कॉस्ट प्राइस ना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता है, देखो ये जो सीपी है ना शॉर्टकट है, ठीक है ना। जब हम सब इसमें का प्रश्न करेंगे तब सीपी करके कुछ ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला आएगा। तो देखो क्रय मूल्य का यही शब्द कॉस्ट प्राइस होता है। देखो ये होता क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है ना। मान के चलो कोई वस्तु है जिस मूल्य पर जितना हम खरीद रहे हैं, ठीक है, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। चलो देखो जैसे कि कोई दुकान है, ठीक है, ये देखो उदाहरण है, कोई दुकान है, ठीक है, कोई दुकान है, यहाँ से हम एक खरीदे मोबाइल, ठीक है, दुकान से हम एक मोबाइल खरीदें, मान के चलो 500 का मोबाइल खरीद लिए, ठीक है, 500 का फ़ोन खरीद लिए। तो ये जो फ़ोन है ना ये क्रय मूल्य है, ठीक है ना, फ़ोन का क्रय मूल्य है, ठीक है। ये समझ आ गया ना, क्रय मूल्य क्या होता है। दुकान से हम सब कोई वस्तु जितना में खरीदते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब आगे देखो, अब दूसरा का क्या है एसपी, मतलब विक्रय मूल्य ना। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तुम सब अंग्रेजी पढ़े हो ना, सेल माने क्या होता है बेचना, ठीक है ना। यहाँ पे सेलिंग है, सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया, ठीक है ना। इसका देखो शॉर्टकट शब्द है एसपी, ठीक है। ये जो सीपी एसपी इसको देखकर घबराना नहीं, ठीक है ना। अब देखो इसका हिंदी, इसका मतलब क्या परिभाषा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। चलो देखो जैसे कोई दुकान है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दुकान है, ठीक है, और ये दुकान वाला जो है विक्रय इधर देखो, ये जो कोई दुकान वाला है, ठीक है ना, ये कोई वस्तु मान के चलो यहाँ से हम मोबाइल खरीदे हैं, तो जब हम खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो जितना का हम खरीदेंगे मान के चलो 600 का हम खरीद रहे हैं ना, तो ये मेरे लिए क्रय मूल्य है, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। ये दुकानदार जैसे हमको मोबाइल बेच रहा है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी ऐसे भी देख सकते हो, कोई दुकानदार है, ठीक है ना, हम दुकानदार से खरीदे मोबाइल, ठीक है, फ़ोन खरीद लिए 600 का, ठीक है ना, उसके बाद हम फ़ोन किसी और को बेच दिए 800 में, बेच दिए कि नहीं। तो ये देखो जब हम फ़ोन को खरीदे तो क्रय मूल्य था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम बेचें तो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्रय मूल्य भी समझ में आ गया क्या होता है, विक्रय मूल्य भी समझ में आता है क्या हो गया है ना। इधर देखो अब लाभ क्या होता है ना, लाभ के स्पेलिंग प्रॉफिट होता है, सबको पता ही है, ठीक है ना। इधर देखो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु है उसका खरीदने का मूल्य, ठीक है ना, उसके विक्रय मूल्य से कम हो, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य से कम हो, उस स्थिति में लाभ होता है। जैसे देखो, अब देखो सुनो, ये कोई दुकान है, ठीक है ना, दुकान से हम खरीदे मोबाइल, ठीक है ना, हम खरीदे फ़ोन 600 का फ़ोन खरीदे, तो मोबाइल का मेरे लिए क्रय मूल्य 600 है, ठीक है ना। और देखो यही 600 का फ़ोन हम इधर बेच दिए 800 में, 800 में बेच दिए। अब ये मेरे लिए विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन इसमें प्रॉफिट क्या है, देखो 600 का मैंने मोबाइल खरीदा, फिर उसके बाद 800 के बेच दिया, 200 का फायदा हुआ कि नहीं, यही प्रॉफिट है। इधर देखो इसका फार्मूला क्या है, लाभ क्या होता है, देखो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे। इधर देखो मान के चलो हम बेचे 800, ठीक है ना, 800 का बेचे, क्रय मूल्य कितना 600 को खरीदे थे, हम 600 यहाँ से घटा दे रहे हैं, तो कितना बचेगा 200 बचेगा कि नहीं। यही है लाभ मतलब प्रॉफिट, समझ में आ गया ना। अब देखो अब ये हानि क्या होता है, हानि का स्पेलिंग होता है लॉस, ठीक है ना। अब देखो यदि किसी वस्तु को हम ज़्यादा दाम में खरीद कर, कोई वस्तु है मान के चलो फ़ोन ही ले लेते हैं उदाहरण में, उसको हम ज़्यादा पैसा में खरीद कर, ठीक है ना, कम दाम में बेच देते हैं, ठीक है ना। इधर देखो कम दाम में बेच रहे हैं तो हमें हानि होता है। वही बात है, जैसे देखो सुनो,
कोई यहाँ पे फोन ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई फोन है, कोई फोन है, ठीक है ना, हम फोन खरीद रहे हैं 2000 का, ठीक है ना, इधर देखो फोन खरीद रहे हैं 2000 का, तो ये 2000 क्या है, क्रय मूल्य है ना, खरीदा गया वस्तु क्रय मूल्य होता है ना। इधर देखो 2000 के खरीदे और बेच दिए 1000 का, तो देखो ये बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य हो गया ना। अब देखो क्रय मूल्य था 2000, विक्रय मूल्य है 1000, ठीक है ना। देखो जब हम कोई वस्तु 2000 का खरीद के 1000 में बेचेंगे तो 1000 का हानि ना होगा, तो वही इधर देखो 1000 का हानि होगा। देखो इसका फार्मूला होगा हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखा खरीदे हम 2000 का, बेच दिए 1000 का, तो क्या हुआ 1000 का हानि हुआ कि नहीं, समझ में आ गया ना। और कुछ नहीं, पूरे प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में बस इतना ही है, ये पढ़ लिए समझे, सब पढ़ लिए।